क्लास 6 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। क्लास 6 हम अपने चैप्टर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे नज़म नात। नात पढ़ रहे थे हम, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर मौजूद है। और इससे पहले मैं आपके साथ 2 लेसन कर चुकी हूँ, जिसमें आपको मैंने इस चैप्टर के जो है वो हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं और इसके सवाल जवाब किए हैं। वर्ड्स मीनिंग किए वो हमारा लेसन 1 था, सवाल जवाब हमने किए वो लेसन 2 था। अब आज को जो मैं आपको लेसन दे रही हूँ वो लेसन नंबर 3 है। इसमें आपने क्या करना है, आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर ब्लैंक्स हैं, वो आपने फिल करनी है बुक्स पर ही। और इसके साथ मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। आज का आपके ये 2 होमवर्क है। ठीक है, चलें दिखाती हूँ मैं आपको जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल करनी है वो कौन सी हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपकी बुक पर मौजूद है। आपकी बुक पे पेज नंबर 4 पे सवाल नंबर 3 है, नज़र आ रहा है आपको? सवाल क्या है? सवाल पढ़ते हैं, नात के अशार को मद्देनज़र रखते हुए मुंदरजा झेल खाली जगहों को पुर कीजिए। ठीक है, तो आपने अब पोएम पढ़ी हुई है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। मसाइब के मारों की दिल की क्या है, सदा है। ये पोएम से ही आप जब इसको रीड करेंगे तो आपने आंसर्स यहाँ पे फिल कर देने। ज़मीन व आसमां इनके देश, दिया इल्म हिकमत देश, देश मिटा उनके दम से, मोहब्बत की मंजिल के वो, ठीक है, रहनुमा है। जो भी है आपने इसको लिख लेना है। ये आप काम आपने अपनी बुक्स पे ही करना है। अच्छा, अब दूसरा वर्क जो है आपने वो क्या करना है, इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये देख लें, इस पोएम के जो आपने सेंटेंसेस करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 10 वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला वर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ आपको इनके मीनिंग भी बता देती हूँ। ठीक है, पहला वर्ड है यहाँ पे हमारे पास यतीमों। यतीमों का मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, यतीम होना या माँ बाप ना हो या जिसका कोई भी ना हो वो यतीम हो जाएगा। तो यतीमों जो है वो प्लूरल है, जमा। पैगाम, किसी को मैसेज देना, ठीक है, अपना पैगाम पहुँचाना। अखुवत, भाईचारा, मिलजुल कर रहना। जहालत, जहालत मतलब कि इल्म की कमी को जहालत कहते हैं। इल्म ना होना तो इट मीन्स कि वो शख्स जो है वो जाहिल है या जिसके पास जहालत है, जिसके पास इल्म की कमी है तो जहालत कहेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है शराफत। शराफत यानी कि शरीफ होना। इसके बाद है मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा यानी कि मुश्किल को हल करने वाला। कुशा मतलब हल करने वाला, किसको? मुश्किल को। ठीक, जैसे आप सल्लम गरीबों के लिए मुश्किल कुशा बनकर आए, सही, इस सेंस में बनेगा सेंटेंस। नंबर 7 है कुव्वत। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। नंबर 8 है फसाद। फसाद का मतलब लड़ाई, फसाद लड़ाई झगड़ा। ठीक है, फसाद का ये मतलब होता है। अच्छा, नंबर 9 है अमन। और नंबर 10 है हमारे पास, अमन मतलब के पीस, सुकून होना। ठीक है, अमन। अच्छा, ख़ातमुल अंबिया। ख़ातमुल अंबिया से मुराद है कि नबियों को ख़त्म करने वाला, यानी आखिरी नबी, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स हैं जिनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और इसके साथ आपने ये ब्लैंक्स जो है वो बुक पर ही फिल करनी है। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आएगी आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, और आपने ये काम अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है। यह हमारा आज का लेसन नंबर 3 है। कोई चीज़ ना समझ आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।